नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा शरीर एक जगह बैठा होता है लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी बीते हुए कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर और कभी आज की परेशानियां। अर्जुन के सामने भी कुछ ऐसा ही हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसे अपने कर्तव्य, रिश्तों और परिणाम के बारे में चिंता होने लगी। इन सब को लेकर चिंता होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को स्थिर रखने का मार्ग बताया। श्री कृष्ण का पहला संदेश था, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। जब हमारा मन बार बार इस चिंता में उलझता है कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, तब मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब इंसान अपना ध्यान केवल इस बात पर लगाता है कि मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दूसरा उपाय क्या था दोस्तों? मन को बार बार वापस लाना। मन का स्वभाव ही चंचल है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसलिए मन भटक जाए तो खुद को दोष देने के बजाय उसे धीरे धीरे सही दिशा में वापस लाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते दूर चला जाए तो उसे डांट कर नहीं, समझाकर वापस लाया जाता है। उसी तरह अपने मन के साथ भी धैर्य रखना चाहिए। तीसरा उपाय दोस्तों, इंद्रियों पर संयम होना। जो देखते हैं, सुनते हैं और लगातार सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम हर समय दूसरों से अपनी तुलना करें, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दें, हर समय चिंता और नकारात्मक बातों में उलझे रहें, तो मन को शांत रखना कठिन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण संयम का मार्ग बताते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन का स्वामी बनना है। चौथा उपाय, आसक्ति कम करना। कई बार हमारी परेशानी परिस्थिति से कम और हमारी अपेक्षाओं से ज़्यादा होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। श्री कृष्ण का संदेश है कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं। इस सत्य को स्वीकार करने से मन पर बहुत बड़ा बोझ कम हो जाता है। पांचवा उपाय क्या है? नियमित अभ्यास। मन एक दिन में स्थिर नहीं होता। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत करने के लिए भी अभ्यास आवश्यक है। कुछ समय शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। याद रखिए, मन को स्थिर करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन अगर हमारा मन स्थिर है तो हम हर परिस्थिति का सामना शांत बुद्धि से कर सकते हैं।
यही श्री कृष्ण के गीता ज्ञान की सुंदरता है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को संभालना सीखिए। कर्म करते रहिए, मन को संयमित रखिए, परिणाम की चिंता छोड़िए और विश्वास रखिए कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर यह विचार आपके जीवन में थोड़ा भी शांति लाए तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसका मन इस समय परेशान है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर ये विचार पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो इसी बात को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।